मित्रों नमस्कार। पूर्वार्ध भाग में आपने कारक के लक्षणों और उनके फलों के बारे में पढ़ा। इस उत्तरार्ध भाग में हम अनिष्टाध्याय का विवेचन करेंगे, अर्थात यहाँ से यह अनिष्टाध्याय का प्रारंभ हो रहा है, जिसको हमने इस उत्तरार्ध भाग में संकलित किया है। तो आचार्य वराहमिहिर अनिष्टाध्याय में सर्वप्रथम पत्नी एवं पुत्रहीन ग्रहयोगों का वर्णन करते हैं। तो किस प्रकार की स्थिति बनेगी जिसमें उत्पन्न होने वाला जातक अपनी पत्नी से और अपने पुत्र से हीन रहेगा, तो उसका हम श्लोक देखते हैं। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, लग्नात् पुत्र कलत्रभे शुभपति प्राप्ते थवा लोकिते चंद्राद्वा यदि संपदस्ति हि तयोर्ज्ञेयोन्यथा संभवः पाथो नोदयगे रवौ रविसुतो मीनस्थितोदारः पुत्रस्थानगतश्च पुत्र मरणं पुत्रो वनेर्यच्छति। इस अध्याय को हम दो भागों में विभक्त किए हैं, जिसका यह कुछ श्लोक इस उत्तरार्ध भाग में हमने डाला है। पुनः अग्रिम पाठ में इसके अन्य शेष श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में अनेक प्रकार के अनिष्ट योगों की चर्चा की गई है, उसी क्रम में यह प्रथम श्लोक है। जैसा कि इस श्लोक की व्याख्या है कि लग्न स्थान से अथवा चंद्र स्थान से यदि पंचम भाव और सप्तम भाव शुभ ग्रह से अथवा अपने स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो, तो वह जातक संतान सुख और पत्नी सुख को प्राप्त करता है, तथा इससे अन्यथा स्थिति होने पर अर्थात इससे पृथक स्थिति होने पर अशुभ फल प्राप्त होता है। अर्थात पुत्र भाव और पत्नी भाव अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो तो पुत्र सुख और पत्नी सुख उस जातक को प्राप्त नहीं होता है। इसका अनुवर्तन सर्वत्र करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा सौम्येर्वा स्यात् तस्य तस्यास्ति वृद्धि। अतः इस श्लोक के माध्यम से जातक को पुत्र सुख होगा, पत्नी सुख होगा, यह हमें ज्ञान करना चाहिए। पुनः श्लोक के उत्तरार्ध में जो बताया गया उसका भाव इस प्रकार से है कि कन्या लग्नस्थ सूर्य हो तथा सप्तम भाव में मीन राशिगत शनि हो, तो ऐसे जातक की पत्नी का नाश होता है, अर्थात पति के सम्मुख ही वह अल्प अवस्था में उसकी स्त्री का मरण होता है। पुनः यदि कन्या लग्नस्थ सूर्य हो तथा पंचम भाव में मकर राशि में मंगल हो, तो ऐसे जातक के पुत्र का मरण होता है। इन दो योगों को हम देखते हैं। प्रथम योग पत्नीहीन और द्वितीय योग पुत्रहीन ग्रह योग है। लग्न में सूर्य बैठा हुआ है तथा सप्तम में शनि बैठा हुआ है। पुनः द्वितीय में लग्न में सूर्य है और पंचम भाव में मंगल है। तो प्रथम योग में पत्नी का नाश और द्वितीय योग में पुत्र का नाश होगा, अर्थात पत्नी से हीन अथवा पुत्र से हीन होगा। तो इस प्रकार से अनेक योग जन्म कुंडली में निर्मित होते हैं, जिनका यह एक संक्षेप मात्र में प्रस्तुत किया गया था। अब हम आचार्य वराहमिहिर द्वारा प्रतिपादित अन्य भार्या मरण योगों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जैसा कि श्लोक आचार्य वराहमिहिर द्वारा कहा गया है, उग्र ग्रहैः सित चतुरस्त्र संस्थितैः मध्यस्थिते भृगुतने अथवा उग्रयोः सौम्य ग्रहैरसहित सन्निरीक्षिते जायावधो दहन निपात पाशजः। अर्थात ऐसे योगों में जाया का वध होता है। शुक्र जिस भाव में हो उस भाव से चतुर्थ और अष्टम दोनों भाव में पाप ग्रह हो तो पत्नी का मरण अग्नि से होता है, अर्थात जातक की पत्नी अग्नि से मृत्यु को प्राप्त करती है। पुनः यदि दो पाप ग्रहों के मध्य में शुक्र हो तो पत्नी का मरण ऊंचे स्थान से गिरकर होता है, अर्थात किसी वो छत से गिर करके अथवा ऊंचे बिल्डिंग से गिर करके वह मृत्यु को प्राप्त करती है। तृतीय, यदि शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो या शुक्र शुभ ग्रहों से युक्त न हो तो जातक की पत्नी गले में फंदा लगा करके मृत्यु को प्राप्त करती है, अर्थात वह आत्महत्या का प्रयास करती है। यह तीनों स्थितियां शुक्र के द्वारा निर्मित हो रही है, क्योंकि वैवाहिक जीवन का मुख्य कारण जो है शुक्र ही होता है। शुक्र के द्वारा हम वैवाहिक सुखों को देखते हैं। इसी प्रकार से तीन तरह के पत्नी मृत्यु योगों को बताया गया है। ये किसी भी लग्न में घटित हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि केवल एक ही लग्न में हो, यह किसी भी योग में घटित हो सकते हैं, शुक्र से चतुर्थ अष्टम इत्यादि की स्थिति होने पर। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, भार्या मरण के तीन योग जो कल्पित किए गए हैं। प्रथम में अग्नि से मृत्यु का है, जैसे चतुर्थ में शुक्र है, चतुर्थ भाव में शुक्र है, उससे चतुर्थ में शनि है तथा उससे अष्टम में मंगल है। पुनः जो द्वितीय योग है
उसमें मृत्यु का बताया गया है। शुक्र जो है पापक ग्रहों से आक्रांत है, शनि और मंगल से आक्रांत है। पुनः जो तृतीय योग है उस तृतीय योग में शुक्र जो है पापक ग्रहों से आक्रांत है तथा शनि से दृष्ट है। इत्यादि ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें पत्नी को मृत्यु का आदेश दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अनेक ग्रह स्थितियां बनती हैं शुक्र के माध्यम से, जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि जाया को पत्नी का सुख प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक भी प्रतीत होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, तो काण योग एवं अंगहीन योग का हम वर्णन कर रहे हैं, अर्थात किस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न होने वाला जातक काण होगा अथवा किसी अंग से वह हीन होगा। जैसा कि श्लोक आचार्य वराहमिहिर द्वारा कहा जा रहा है, लग्नाद्वयारि गतयो शशितिग्मरश्मयोः पत्न्या सहैक नयनस्य वदन्ति जन्म द्यूनस्थयोर्नवम पंचम संस्थयोर्वा शुक्रार्कयोर्विकलदार मुशन्ति जातम। इसकी व्याख्या हम देखते हैं तो प्राप्त होता है कि लग्न से द्वादश भावगत चंद्रमा हो और षष्ठ भावगत सूर्य हो तो जातक अपनी पत्नी सहित एकाक्ष होता है, अर्थात काना होता है, अर्थात एक नेत्र उसके नहीं होते हैं, अर्थात जातक स्वयं भी एकाक्ष होता है और उसकी पत्नी भी स्वयं एकाक्षी होती है। पुनः सप्तमस्थ, नवमस्थ, पंचमस्थ सूर्य और शुक्र हो तो उस जातक की पत्नी अंगहीन होती है, अर्थात जिस जातक के सप्तम भाव में, नवम भाव में अथवा पंचम भाव में सूर्य और शुक्र दोनों विद्यमान हो तो उस जातक की पत्नी अंगहीन होती है, अर्थात किसी अंग से वह हीन होगी। इनमें से किसी भी एक भाव में यदि सूर्य और शुक्र साथ में हो तो यह योग निर्मित होता है। जैसा कि आप दोनों योगों को आप देखें, प्रथम में जाया सहित काण योग बताया गया है तथा द्वितीय योग में विकलांग पत्नी प्राप्त करने का ग्रह योग किस प्रकार से निर्मित होता है यह स्पष्ट रूप से बताया गया। इसमें केवल भावों की ही प्रधानता होती है। तृतीय योग में भी विकलांग जाया ग्रह योग बताया गया है और चतुर्थ योग में भी विकलांग जाया ग्रह योग बताया गया है। इस प्रकार से अनेक उदाहरण बनते हैं, यहाँ पर केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है। अब हम आगे चलते हैं तो पुत्र स्त्री ग्रहहीन योग बताया गया है, अर्थात किस प्रकार के ग्रह योग में जन्म होने पर जातक अपने पुत्र से और स्त्री से विहीन होगा। यद्यपि इसके पूर्व में आचार्यों ने कहा है तथापि पुनः एक नए ग्रह लक्षणों को यहाँ पर उनके द्वारा बताया जा रहा है। कोणोदये भृगुतनयस्तचक्र संधौ वंध्यापतिर यदि न सुतर्क्षमिष्टयुक्तम पापग्रहैः व्ययमदन लग्न राशि संस्थैः क्षीणे शशिन्य सुतकलत्र जन्मधीस्थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि लग्न में शनि हो और सप्तम भाव में शुक्र चक्र संधि अर्थात कर्क वृश्चिक मीन के अंत नवांश में गया हुआ हो और पंचम भाव में शुभग्रह न हो तो जातक किसी वंध्या स्त्री का पति होता है, अर्थात ऐसे स्त्री का पति होता है जो गर्भ धारण में अक्षम होती है, अर्थात संतति को वह जन्म देने में समर्थ नहीं होती है। यह स्थिति वृष, कन्या एवं मकर लग्नों में घटित होती है। द्वितीय जो लक्षण है, यदि पाप ग्रह द्वादश, सप्तम और लग्नगत हो तथा पंचम भाव में क्षीण चंद्रमा हो तो जातक पुत्र और जाया दोनों से हीन होता है। क्षीण चंद्र का परिज्ञान हम इस प्रकार करते हैं, यह पूर्व के पाठों में आपको बताया गया है। यहाँ पर बंध्यापति ग्रह योग चक्र देखिए, एक लग्न चक्र है और नवांश चक्र भी बताया गया जिसके माध्यम से हम भचक्र संधि जो इस श्लोक में आया है उसको हम जान सकते हैं। शनि लग्न में है और शुक्र द्वादश सप्तम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है। द्वितीय में शुक्र नवांश चक्र में जो है शुक्र जो है अंत्य नवांश में गया हुआ है। अतः इस प्रकार के योग में जातक पत्नी से विहीन होगा। पुनः पत्नी और पुत्र से विहीन द्वितीय योग बताया गया है। कर्क लग्न में शनि है, सूर्य सप्तम में बैठा हुआ है, चंद्र वृश्चिक राशि का होकर के नीच अवस्था में है और मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार पत्नी और पुत्र विहीन ग्रह योग निर्मित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो परस्त्री गमन योग, अर्थात कौन से ऐसे योग होते हैं जिस योग में जन्म लेने वाला जातक परस्त्री गमन करता है, अर्थात अपनी भार्या को छोड़ करके वह अन्य भार्या में आसक्त होता है। जैसा कि श्लोक बताया गया है, असित कुजयोर वर्गे तस्थे सिते तदवेक्षिते पर युवती गस्तौ चेत सेन्दु स्त्रिया सह पुंश्चलः भृगुज शशिनो रस्ते भार्यो नरो विसुतोऽपिवा परिणत तनु नृस्त्रियोर्दृष्टौ शुभैः प्रमदापति।
अर्थात जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो सप्तम भाव में शनि और मंगल के वर्ग में शुक्र स्थित हो और शनि या मंगल से दृष्ट भी हो तो जातक अन्य स्त्रीगामी होता है, अर्थात वह व्यभिचारी होता है। पुनः ये दोनों शनि और मंगल चंद्र के साथ हों और शुक्र से दृष्ट हों तो जातक स्त्री के सहित व्यभिचारी होता है, अर्थात ऐसा जातक स्वयं भी व्यभिचारी होता है और उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी होती है। यदि शुक्र और चंद्रमा से सप्तम में मंगल और शनि हो तो ऐसा जातक या तो स्त्री से विहीन होता है अथवा पुत्र से विहीन होता है। यदि ये एकत्र हों तो पुरुष या स्त्री ग्रह से सप्तम में शनि हो और मंगल हो तथा वह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा जातक वृद्ध स्त्री को प्राप्त करता है, अर्थात वृद्धावस्था में ऐसे जातक का विवाह होता है। तो इस प्रकार से हमने अनिष्टाध्याय के कुछ योगों के बारे में हमने पढ़ा। अग्रिम पाठ में हम इसके अन्य जो शेष अनिष्ट योग हैं उनके लक्षणों के बारे में और उनके फलों के बारे में हम जानेंगे। आइए मित्रों, इस पाठ का हम सारांश देख लेते हैं कि इस पाठ से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो केंद्र स्थानों में जितने भी ग्रह स्वराशि उच्च मूल त्रिकोणगत होते हैं वे सभी परस्पर एक दूसरे के कारक होते हैं। इनमें भी स्वस्थान से दशम स्थानगत ग्रह विशेष रूप से कारक होता है। कर्क लग्न में चंद्र स्थित हो तथा मंगल शनि सूर्य बृहस्पति अपने अपने उच्च राशि में हो तो वे सभी परस्पर एक दूसरे के कारक होते हैं। लग्न से चतुर्थ और दशमस्थ ग्रह बिना भी स्वराष्ट्रादि ग्रह कारक भी होते हैं। जो ग्रह केंद्र को छोड़कर अन्य दृष्टि और दूसरे दशम स्थान में होता है। यदि वह दशमस्थ ग्रह मित्र हो अथवा अति मित्र हो तो वह विशेष रूप से कारक है। सर्वोत्तम नवाज होना बृहस्पति जन्म राशि और लग्नेश ये तीनों यदि केंद्र में स्थित हो तो जातक जीवन के मध्य भाग में सुख को प्राप्त करता है। जो ग्रह शीर्षोदय राशि में हो तो वह दशा के आरंभ में, पृष्ठोदय राशि में हो तो दशा के अंत में और उभयोदय राशि में हो तो दशा के मध्य में अपना शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य और मंगल राशि के प्रथम दृष्टान में, गुरु और शुक्र राशि के द्वितीय दृष्टान में तथा शनि और चंद्र राशि के तृतीय दृष्टान में तथा बुध राशि के तीनों दृष्टानों में अपना शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। लग्न स्थान से अथवा चंद्र स्थान से भी पंचम भाव और सप्तम भाव में शुभ ग्रह से अथवा अपने स्वामी से युक्त हो जाते प्राप्त करता है। इससे पृथक स्थिति होने पर इंसान सुख और तकलीफ से वंचित होता है। कन्या लग्न सूर्य हो तथा सप्तम भाव में मीन राशि शनि हो तो ऐसा जातक अपने पत्नी का नाश करता है अर्थात पत्नी से विहीन होता है। तथा कन्या लग्न सूर्य हो पंचम भाव में मकर राशि मंगल हो तो ऐसा जातक पुत्र के मरण का अधिकारी होता है अर्थात पुत्र की मृत्यु से सम्मुख होती है। शुक्र जिस भाव में है उस भाव से चतुर्थ और अष्टम इन दोनों भाव में पाप ग्रह हो तो पत्नी का मरण नहीं होता है। यदि दो भाव कर देता है। यदि शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो अथवा शुक्र शुभ ग्रह से युक्त न हो तो जातक की पत्नी गले में फंदा लगा करके मृत्यु प्राप्त करती है। लग्न से द्वादश भावगत चंद्र हो और षष्ठ भावगत सूर्य हो तो जातक अपनी पत्नी सहित एकाक्ष होता है। सप्तमस्थ नवमस्थ पंचमस्थ सूर्य और शुक्र हो तो जातक की पत्नी विहीन होती है। लग्न में शनि और सप्तम भाव में शुक्र चतुर्संधि में हो और पंचम भाव में शुभ ग्रह न हो तो जातक की संख्या पति होता है। यदि पाप ग्रह द्वादश सप्तम लग्नगत हो तथा पंचम भाव में शनि चंद्रमा हो तो जातक पुत्र से और पत्नी से विहीन होता है। सप्तम भाव में शनि और मंगल के वर्ग में शुक्र स्थित हो और शनि या मंगल से दृष्ट भी हो तो जातक अन्य स्त्री का गामी होता है। ये दोनों शनि और मंगल चंद्र के साथ हों तथा शुक्र से दृष्ट भी हों तो जातक स्त्री के सहित व्यभिचारी होता है। यदि शुक्र और चंद्रमा ये सप्तम में मंगल और शनि हो तो ऐसा जातक स्त्री या पुत्र से विहीन होता है। इस प्रकार से मित्रों हमने अनेक के लक्षणों के बारे में पढ़ा
और कारक के विषयों के बारे में पढ़ा। पुनः हम अगले पाठ को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।